करी च विद्या। जीवन में कोई एक टैलेंट होना चाहिए जो हमारी स्ट्रगल के टाइम में हमारी लिवलीहुड का अरेंजमेंट कर सके। इट कैन बी द म्यूजिक, इट कैन बी योर स्पीकिंग, इट कैन बी योर आर्ट, इट कैन बी स्पोर्ट्स, कैन बी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट द एजुकेशन, मैनेजमेंट इज अ टैलेंट। व्रज की परंपरा से एक निवेदन करो महामहिम, नंद बाबा उपराष्ट्रपति ही हैं। राष्ट्रपति वृषभान जी थे, वो बड़े घर के हैं। राधा रानी पहले गोधन था महामहिम, तो गैया की संख्या से व्यक्ति के पद का विचार होता है। तो वृषभान जी के पास ज्यादा गैया है, तो राधा रानी राष्ट्रपति की पुत्री हैं, इसलिए उनके आगे रानी शब्द लगता है। वृंदावन में कृष्ण को किसी ने राजा नहीं कहा, वो तो द्वारिका वालों ने सिर पर चढ़ाया। हमारे यहाँ तो क्या क्या कहा, अभी तो मुझे यहाँ उचित भी नहीं लगेगा क्या कहूं मैं, पर बड़ा सुंदर श्लोक है। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरम शरणागता नाम च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अब इसकी व्याख्या रहने ही देनी चाहिए। और नंद बाबा देखा जाए तो सूरदास जी ने लिखा, नवलख धेनु नंद बाबा घर। नंद बाबा की यहां महामहिम 9 लाख गाय थी। बड़ा निर्णय होता था तो वृषभान जी और नंद बाबा संग बैठकर लिया करते थे। वृषभान जी व्रज की परंपरा से, हालांकि राजधानी तो मथुरा था जिसके ऊपर उग्रसेन जी का परिवार यदुवंशियों का निर्णय करता था। श्री कृष्ण यदुवंश में है, पर जब वसुदेव के पुत्रों को स्वीकार किया जाए पुत्र रूप में तब यदुवंशी हैं। नंद और यशोदा के घर तो श्याम सुंदर विशुद्ध व्रजवासी हैं, नंदात्मज हैं। और जब नंदात्मज हैं, और वैसे भी महामहिम वृषभान जी सूर्यवंशी हैं, नंद बाबा वसुदेव जी चंद्रवंशी हैं, इसलिए नंद बाबा और यशोदा मैया भी उपराष्ट्रपति ही हैं ब्रज की भावना से। और आप दोनों नंद यशोदा के स्वरूप में भावनात्मक पद्धति से आज यहाँ विराजमान हैं। आदरणीय माँ का ये उत्साह, मुझे ये तो कभी परिकल्पना ही नहीं थी कि मेरे कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा में राजभवन के इस परिसर को श्री वृंदावन के रूप में, श्री गोकुल के रूप में, श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के रूप में इस व्यवस्थित पद्धति से समलंकृत किया जाएगा। ये तभी संभव है जब कोई भारत में भारतीय जैसा जिया हो, जिसने भारत की जमीनी देखी हो, जो भारत की आभा प्रभा प्रतिभा प्रज्ञा से परिचित हो, यहाँ की संस्कार की परिणति से परिचित हो। कल आदरणीय माँ हमसे कहती, जन्माष्टमी में हमारे यहाँ चावल भोग लगते गांव में। जो गांव में हो वो कभी संसार की घाम में नहीं फंसता। हमारे व्रज का शब्द है घाम। ये संस्कार करने की सामर्थ्य उस जमीनी व्यक्ति के ही भीतर हो सकती है, जिसके पास जमीन भी हो और जिसके पास जमीर भी हो, वही ऐसी समीर चला सकता है। मैं बड़ी विनम्रता से आपके इस हर्ष, इसकी सामर्थ्य को बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करूं। कल संध्या को आपके प्रस्थान से पूर्व जब मिलने आया तो बहुत झीनी सी बारिश देखी, और वैदिक परंपरा ये कहती है कि अगर किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के बीच एक सहज झीनी वर्षा हो जाए, इसका अर्थ ये है कि इस आयोजन को देवताओं ने स्वीकार कर लिया है। यहां जो कुछ सोफे 2-4 खाली हैं, वो खाली नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से किसी पर गणपति बैठे हैं, किसी पर इंद्र बैठे हैं,
किसी पर बृहस्पति बैठे हैं, वो सब उपस्थित हैं। और कृष्ण जन्मागमन से पूर्व मानो प्रकृति ने झीनी सी वर्षा करके प्रोक्षण कर दिया हो। पहले समय में प्रोक्षण किया जाता था वस्तु को पवित्र करने के लिए। जैसे गंगा का जल आप नित्य जब पूजा में बैठते हैं तो आचार्य 2-4 बिंदु जल हाथ में प्रोक्षित करके अपवित्र पवित्रो वा कर देते हैं। मानो देवताओं ने प्रकृति को अपवित्र पवित्रो वा करके श्याम सुंदर के आगमन की भूमिका बना दी हो। नंद भवन जब लिखा रहता है तो उसके नीचे उसके साथ में भारतीय भावना से उपराष्ट्रपति भवन भी लिखा रहता है। इसलिए आज वो पद्धति पूर्ण होती प्रतीत हो रही है। पर मैं कृष्ण जन्म के भावमय प्रसंग तक पहुंचूं उससे पहले जो कुछ स्कंदों की बातें रह गई हैं वो बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन कर दूं। श्रीमद् भागवत शब्दमय स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है। हमने कल समास और व्यास पद्धति से केवल स्पर्श मात्र करते हुए सृष्टि के एक सृजनात्मक स्वरूप को मैंने निवेदन किया। महामहिम में एक एनालिसिस मौजूद है विथ अ वेरी रैशनल अप्रोच। हमारे यहां दशावतार, हमारे यहां विष्णु पुराण में 14 प्रकार के अवतारों की व्याख्या है। उनमें एक प्रकार है चतुर्व्यूह अवतार, एक है दशावतार, एक है जिसमें 24 अवतार, और उन सब की व्याख्या श्रीमद् भागवत में इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। हम जिस डायमेंशन से इसको अप्रोच करेंगे, इट कुड बी अ रिचुअलिस्टिक अप्रोच, इट कुड बी अ स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच, इट कुड बी अ इंटेलेक्चुअल अप्रोच, एज एवर वी वांट वी कैन रीच आउट। किस दरवाजे से प्रवेश हुआ है, किस घाट से हम उतर रहे हैं। 4 घाट की व्याख्या कल मैंने की थी आपके मध्य। पर क्योंकि चतुश्लोकी कहती है ज्ञान विज्ञान संयुक्तम, एक छोटा सा विचार, पुनः विचार की आवश्यकता है। जब अंग्रेजी के साइंस वर्ड को हिंदी में मां विज्ञान कह दिया गया, द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड साइंस शुड बी सांख्य। संस्कृत के पास एक शब्द है सांख्य। जैसे संस्कृत के मातृ शब्द से मदर शब्द की उत्पत्ति हुई, भ्रातृ शब्द से ब्रदर शब्द की उत्पत्ति हुई, एज द संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, one of the oldest language, and it has been proved. There's a whole research for it. We don't have time to go to the research now. आज एजुकेशन में संस्कृत की टेक्निक्स को यूज किया जाता है। मुझे याद है महामहिम, मेरे भी बचपन में और आप जब स्कूली पढ़ाई में होंगे तब A फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता था, B फॉर बॉय ही पढ़ाया जाता था। पर मैं जब अपने बालकों को देखता हूं, इतना एजुकेशन में डिफरेंस आया है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि उन्हीं से ट्यूशन लेना पड़ेगा। अब A फॉर एप्पल नहीं रह गया, साउंड्स एंड वॉवल्स आ गए। A फॉर आ हो गया, B फॉर बा हो गया, साउंड्स आ गई। और ये टेक्निक सबसे पहले पतंजलि के द्वारा लिखी गई है संस्कृत व्याकरण में। कौन सा अक्षर जब जीव तालु से छुपती है तो बनता है, कौन सा अक्षर जब जीव दांतों के पीछे छुपती है तो बनता है, कौन सा अक्षर होठ बंद करने से निकलता है, कौन सा अक्षर होठों को खोलने से निकलता है। पतंजलि ने इस पर पूरी व्याख्या की है। इसलिए एक और विचार है, संस्कृत जानने वाला व्यक्ति भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा, दुनिया की प्रत्येक भाषा उसके एक्सेंट में बोल सकता है। Learning the language is easy, but learning the accent
हैज अ डिफरेंट टास्क। हमारे दक्षिण का कोई विद्वान अंग्रेजी बोले तो एक्सेंट आ ही जाता, हाउ आर यू। थोड़ा एक्सेंट आना स्वाभाविक है दक्षिण का, पर प्रत्येक वर्णमाला का प्रयोग कैसे होगा? संस्कृत ग्रामर की एबीसीडी शंकर के डमरू से उत्पन्न होती है और बड़ी अद्भुत उसकी ध्वनि है महामहिम। ऐ युण रिल रिक ए उंग ऐ औच हय बरट लण यम गण नम जब य गड दस जब गड दस खप चटत चट तब कप यस सर हल। ये क ख ग घ है संस्कृत का। कई बार हम लोगों को इसी को रटने में महीनों निकल जाते हैं। संगीत है, जैसे डमरू बजाते हैं शंकर। नृत्तावसाने नटराज राजो ऐ युण रिल रिक ए उंग ऐ औच हय बरट लण यम गण नम जब य गण दस जब गण दस खप चटत चट तब कप यस सर हल। इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थानि एषामन्त्य इतः हकारादिस्वकार रण मध्ये तुत संगक। फिर चलती है बात। ये सिद्धांत कौमुदी है। हमारी अप्रोच किस परिवेश से प्रवेश कर रही है? ज्ञान विज्ञान संयुक्तम। चक्रवर्ती पाद ने विज्ञान शब्द की एक अद्भुत व्याख्या की है। विशिष्ट ज्ञान। दो प्रकार ज्ञान की परिधि है महामहिम। एक पद्धति है मकड़ी की और एक पद्धति है मधुमक्खी की। ये मकड़ी और मधुमक्खी से ज्ञान और विज्ञान को समझा जा सकता है। मकड़ी अपने भीतर से जाला उत्पन्न करती है, उस पर घूमती है और उसे खा जाती है। और मधुमक्खी फूलों में से मकरंद का चयन करके मधुप का निर्माण कर देती है। ऐसे ही ज्ञान मकड़ी की तरह तुम्हारे भीतर से अनुभूतियों को प्रकट करता है और विज्ञान आउटसोर्सेस से रेफरेंस को लेकर के थ्योरीज को क्रिएट करता है। ये ज्ञान और विज्ञान की विशुद्ध परिभाषा की गई है। अणुवाद, ये सब सांख्य के विषय हैं। पर जब सांख्य की तुलना भारतीय परिवेश से की जाती है, इसलिए तो भारत प्रत्येक रेवोल्यूशन को स्वीकार करता है। पश्चिम में धर्म और विज्ञान में बहुत द्रोह रहा महामहिम, और कहीं ना कहीं विज्ञान धर्म के द्वारा क्रिएट की गई बहुत सारे स्टेटमेंट्स को विरोध करता है। जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि पृथ्वी चपटी है। ये तो ऐतिहासिक बात है। आप एक दिशा में बहुत आगे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। खपरनिकस ने जहाज लेकर के लगभग 3-3.5 वर्ष लिए और जिस बिंदु से वो शुरू हुआ घूम करके वहीं पहुंच गया, और उस दिन दुनिया ने जाना कि पृथ्वी गोल है। परंतु भारतीय मनीषा पहले से ही इसको भूगोल कहती है। दुनिया में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। आज भी वॉशिंगटन के एयर स्पेस म्यूजियम में आपने उसका दर्शन किया होगा, मैंने भी किया है। और ठीक उस प्लेन के पास में एक नोबल रखा है जो नोबल गैलीलियो गैलीली का है। राइट ब्रदर्स साइकिल बनाया करते थे और गैलीलियो गैलीली के उस नोबल में एक उड़ने वाली चीज की व्याख्या थी, और उन्होंने उससे प्रेरणा लेकर के एक हवाई जहाज के निर्माण की भूमिका बनाई। जब गैलीलियो गैलीली की बायोग्राफी पढ़ी जाए तो वो भारतीय मनीषा से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे पुरातन शास्त्र किसी उड़ने वाली वस्तु का विवेचन करता है तो वो रामायण है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में विमान शब्द है। भारतीय मनीषा विज्ञान की किसी भी अस्तित्व का विरोध नहीं करती, उसको सहज स्वीकार करती है। हम लोग गांव गांव में रामायण की आरती गाते हैं माँ, तो उसमें शब्द आता है वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गांव गांव के मंदिर मंदिर में ये आरती जब गाई जाती है तो उसमें शब्द आता है आरती रामायण जी की कीजे, उसमें एक शब्द आता है वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आज जैसी टेक्नोलॉजी, एल्बामिंग, मेडिकल साइंस में एल्बामिंग, सबसे पहले महाराज दशरथ के शरीर को तेल कटाहे में वशिष्ठ ने रखा था जब तक भरत नहीं लौट कर आए थे। आज मेडिकल साइंस में की जाने वाली सेरोगेसी, अगर हम मेडिकल साइंस से देखें तो बलराम जी
देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर उनको रोहिणी जी जन्म देती हैं। आज आईवीएफ के द्वारा क्रिएट किए गए टेस्ट ट्यूब बेबीज, गांधारी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली 100 की 100 संतानें और एक कन्या, 101 संततियां लेबोरेटरीज में क्रिएटेड हैं। भारतीय विज्ञान इस मनीषा का, इस स्तर का विचार रखता है। मैं तो एक बात कई बार निवेदन करता हूं महामहिम, कि अगर केवल हम लोगों को संस्कृत का ज्ञान हो जाए और हम शास्त्रों का अवलोकन करें तो ऐसा लगेगा कि भारतवर्ष पूरी दुनिया से 100 साल आगे चल रहा है। एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं, बीच की कुछ टेक्नोलॉजी गायब है। जब पश्चिम बैठ करके पत्थरों को घिस करके केवल चिंगारियां निकाल रहा था, ये भारतवर्ष उस समय एस्ट्रोनॉमी में ग्रहों की चाल का विचार कर रहा था। उतनी उन्नत परंपरा है भारतीय मनीषा की। डार्विन के द्वारा क्रिएट किए जाने वाली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और हमारे यहां की दशावतार की भावना मैच खाती है। श्रीमद् भागवत में ही सबसे पहले डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, जीवन जल में शुरू हुआ। दूसरा अवतार कूर्मा अवतार, महामहिम जीवन जल से थल तक पहुंचा, कछुआ जमीन पर भी आ सकता है। फिर वाराह अवतार, वाइल्ड, हमारा प्रकृति जन वन्य पशुओं का निर्माण शुरू हुआ। इसी क्रम में नृसिंह, नाउ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हैज बीन स्टार्टेड। परशुराम, एग्रेसिवनेस। श्री राम, एक परफेक्ट ह्यूमन। श्री कृष्ण, एक मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एंड कल्कि, फ्यूचरिस्टिक जो रोबोटिक अप्रोच है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। इवोल्यूशन कहां तक ले जा सकता है उसकी कल्पना भारतीय विज्ञान ने बहुत पहले से कर रखी है। देखने का बस नजरिया चाहिए। इस परिवेश की हमने संक्षिप्तता से व्याख्या करी। उसी क्रम में षष्ठम स्कंद में पवित्र वृत्तासुर के प्रसंग में वृत्तासुर ने भगवान की मंगलमय स्तुति करी और सप्तम स्कंद में एक बड़ी विलक्षण कथा का वर्णन हुआ, प्रहलाद। प्रहलाद की कथा, जहां हिरण्यकश्यपु के घर प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं महामहिम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं 3 प्रकार की वासनाएं हैं। 5 प्रकार के लोग हैं जिनके भीतर सद्वासना है। 5% लोग हैं जिनके भीतर असद वासना है और 90% लोग हैं जिनके भीतर मिश्र वासना है। जरा इसको हम सरलीकृत करके कहने की कोशिश करेंगे। There are 5% people who are born to do good. They are here to do good, no matter what happens. जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन का प्रसिद्ध शब्द है, कहता है मैं उतना ही धर्म जानता हूं जितना युधिष्ठिर जानते हैं, पर मुझे उसमें मजा नहीं आता। मैं जानता हूं अधर्म किसको कहते, पर उसको करने में मुझे बड़ा जोश लगता है। मैं क्या करूं? अब जिसने ये ठानी ली हो तो वो बर्बादी करने को आएगा।